हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी की जो प्यारी सी हैं ईशा, जो कि हमेशा सभी के बारे में, अपने बेटे के बारे में अच्छा अच्छा सोचती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरेखा जो कि सभी को ईशान की ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहती है। और ईशान जिसका बचपन पूरी तरीके से सुरेखा ने ही खराब किया है, लेकिन उसने ईशान के दिमाग में ये बातें फिट कर दी है कि 15 साल पहले उसकी माँ यहाँ पर उसे छोड़कर अपना करियर संवारने चली गई थी। और अब भी वो यहाँ पर जब रीवा से परेशान होगा तो सुरेखा यही कहेगी कि तेरी किस्मत ही बेटा खराब है, तेरी पहले माँ छोड़कर चली गई। और अब यानी कि फिर से सुरेखा यहाँ पर ईशान को भड़काने की कोशिश करे ताकि ईशान के कॉलेज में जो आजकल ईशा का आना जाना हो रहा है दोनों माँ बेटे के बीच में, कहीं पहले से चीज़ें ठीक ना हो जाए, इसलिए वो भड़का रही है। लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की जो प्यारी सी है यहाँ पर ईशा, वो अपना रौद्र रूप दिखाएंगी। और जो 15 साल से बस चुप थी, लेकिन अब वो फाइनली चुप्पी तोड़ेंगी और बताएंगी कि 15 साल पहले वो क्यों गई थी और यहाँ पर सुरेखा ने उसके बेटे को क्यों उसे दूर किया, उसकी क्या वजह है। चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के अगर आप है रिव्यूअर्स, तो शो के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे कि अपने आजूबा यानी कि अपने दादाजी की वजह से आप सभी काफी परेशान चल रही है। बात करें शो के यहाँ पर कॉलेज वाले ट्रैक की, तो कॉलेज में रीवा का जीना दुश्वार करेगी दुर्वा, ईशान के सामने सभी निकालेगी हेकड़ी। जी हाँ, टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में टीआरपी की लिस्ट में राज कर रहा है। ये सीरियल बीते कुछ हफ्तों से नंबर 1 की गद्दी पर बैठकर अनुपमा का यहाँ पर सारा गेम खत्म कर रहा है। जी हाँ, आप सभी अब देखने वाले हैं यहाँ पर कि कितना कुछ इस कहानी में बदलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में ईशा मैम भी यहाँ पर अब सुरेखा को एक्सपोज करने वाली है। जिस तरीके से कॉलेज में आप सभी की दुर्वा को हर बार सभी एक्सपोज करती है, और अब सीरियल में फैंस को सभी और ईशान की जोड़ी भी काफी पसंद आ रही है। और रीवा के आने से ये लव ट्रायंगल हिट साबित हो रहा है। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि रीवा को भोसले कॉलेज में जॉब मिल गई है, और ये सब सभी की मदद के चलते हुआ। इस वजह से ईशान का पारा काफी हाई होता है। अपकमिंग एपिसोड में दुर्वा रीवा की नाक में दम करने का प्लान बनाएगी, लेकिन सभी मौके पर आकर सब कुछ ठीक कर देगी। आइए आपको बताते हैं कि भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा के सीरियल का रिटर्न क्या है आने वाले दिनों में। जी हाँ, भोसले हाउस के सिर पर उठाएगी अक्का साहब टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्का साहब को पता चलेगा कि रीवा को भोसले कॉलेज में जॉब मिल गई है, जिस वजह से वो काफी भड़क जाएगी। और इस दौरान वो ईशा और शांतनु को काफी कोसती है। अक्का साहब सीधा नतीजे में पहुंच जाते हैं और बोलती है रीवा की एंट्री ईशा और शांतनु की वजह से हुई है, और अब हम उसे कैसे भी कॉलेज से निकलवा देंगे। हालांकि ईशान बीच में आता है और ऐसा करने से मना कर देता है। ईशान के जाने के बाद निशिकांत खुलासा करता है कि शांतनु ने नहीं बल्कि रीवा को जॉब देने के लिए मैंने ज्यादा नंबर दिए थे ताकि हमारे कॉलेज का फायदा हो। ये सुनकर राव साहब भी भड़क जाते हैं। कॉलेज में रीवा की नाक में दम करेगी दुर्वा। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि निशिकांत अपने बड़े भाई राव साहब और अक्का साहब को समझाता है कि रीवा को कॉलेज में लाकर हम अपने फंड की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। ये बात ईशान भी अच्छे से जानता है, तभी तो ईशान ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ निनाद यानी सभी के आजूबा उसे अस्पताल से ले जाने के लिए कहते हैं। आजूबा को पता चलता है कि अब वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो इलाज में पैसे खर्च करने से मना करते हैं, लेकिन सभी अपने आजूबा की बात नहीं मानती है। अगले दिन कॉलेज में दुर्वा अपने दोस्तों को बताती है कि कॉलेज में रीवा नाम की एक नई प्रोफेसर आ रही है और वो लोग उसका जीना दुश्वार करने वाले हैं। ऐसे में सभी देगी रीवा को मुंह तोड़ जवाब। गुम है किसी के प्यार की कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा कि सभी रीवा को क्लास में लेकर आती है, जहाँ पर दुर्वा कुछ न कुछ रीवा पर कमेंट पास करती है। तभी सभी रीवा के सपोर्ट में आकर दुर्वा को जवाब देती है। इस दौरान
ईशान भी वहां पहुंच जाता है और सभी को सुनाने लगता है। हालांकि सभी ईशान को भी साफ साफ कहती है कि वो कभी अपने गुरु के साथ बदतमीजी नहीं झेलेगी, फिर चाहे बात ईशा मैम की हो या फिर किसी और की। इस पूरे ड्रामे के बाद रीवा अपना पहला लेक्चर लेती है और सभी को थैंक यू भी कहती है। जहां पर सभी और रीवा के बीच में बहुत बन रही है, लेकिन अब आने वाले दिनों में यहाँ ईशान उसके जो है बनाया हुआ मूंग दाल का हलवा रीवा का जो घर से वो लेकर आई है उसे रिजेक्ट करेगा और सभी का एक लाया हुआ लंच बॉक्स वो एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आने वाले दिनों में रीवा सभी से ही जलस करने लगेगी। ये तो रहा कॉलेज का पूरा ट्रैक, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये नफरत और ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगी तब यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज में ड्रामे होने लगेंगे। अब इन सब चीजों को देखकर कहीं ईशान इन लोगों से यानी कि भोसले हाउस से दूर ना हो जाए, जैसे शांतनु हो गया है। इसलिए अब यहाँ आप सभी की जो सुरेखा है वो जाएंगी ईशा को धमकाने के लिए कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं ईशान को तुम्हारी नजरों में और गिरा ही दूंगी और यहाँ पर उसकी नजरों में तुम्हें गिरा दूंगी। लेकिन ईशान की जो आई है, ईशा कहती है कि अब और आप कितना नीचे गिरेंगी। 15 साल पहले जो आपने चाल चली थी ना वो मुझे भी पता है, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसकी नजरों में उसकी अक्का साहब यानी उसकी बड़ी मम्मी को बुरा नहीं बनाना देना चाहती थी। लेकिन अब हद हो गई है। 15 साल पहले आपको पता चल गया था कि पूरा भोसले इंस्टीट्यूट जो है और ये सारी चीजें आपके बेटे नहीं बल्कि मेरे बेटे के नाम है, इसीलिए आपने मेरे बेटे को ही मुझसे दूर कर दिया ताकि मेरे साथ मेरा बच्चा मेरे मायके जाके ना पढ़े और ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से ना छिन जाए। बच्चे को अपने साथ करके आपने प्रॉपर्टी को अपने तरफ किया है और मुझे अपने बच्चे से आपने दूर कर दिया सिर्फ ये कहते हुए कि यहाँ पर वो करियर के लिए गई, जबकि आपको भी अच्छे से पता है कि मेरे आई बाबा की तबीयत उस समय बहुत ज्यादा सीरियस थी। मैं उन्हें ही देखने गई थी, ना कि किसी कॉलेज के लेक्चर को अटेंड करने गई थी। यानी कि यहाँ पर अब ये सारी बातें इन दोनों के बीच में होगी और इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की और आप लोगों को जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिए। देखना देखा आपने कि जो है प्रॉपर्टी की वजह से इस बच्चे को दूर किया गया उसकी मां से। जी हाँ, क्योंकि भोसले इंस्टीट्यूट से लेकर भोसले परिवार का जितना भी यहाँ पर संपत्ति जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उसके लिए यहाँ पर आप सभी के ईशान का नाम दिया गया है। ऐसे में ईशान अगर ईशा के साथ चला जाता तो ये प्रॉपर्टी पर राज सुरेखा नहीं कर पाती। यही सच सच जानने के बाद अब ईशान क्या करेगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।